Hi guys, so now let us start with chapter number 7, that is production. ये chapter थोड़ा सी बड़ा है, but don't worry, we will be breaking it into the parts and completing it soon, right? And production के बारे में हमने पहले भी chapters में देख रखा है कि क्या होता है production, but this chapter is completely based on production. हम production का सब कुछ देखने वाले इस chapter में, okay? Okay, so we will be doing 7 things in this chapter: production function, technologies of production, TP, AP, and MP, that is total product, average product, and marginal product, law of diminishing marginal product or labor, production process, role and importance of firms and industries, and identifying various types of producer in the economy. Don't worry, हम इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में सिर्फ दो ही चीज़ पे फोकस करेंगे, दैट इज production function and technologies of production, right? So concept of production function: production is defined as transformation of inputs into output. The resources used in production are called inputs and the goods and services produced are called output. एकदम सिंपल सा कि कोई भी सामान जब बनता है उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स बनते हैं वो इनपुट्स होते हैं, इन अंदर आ रहे इन, और जो बन के बाहर निकल रहा है आउटपुट जो निकल रहा है, ठीक है। तो जो भी चीज़ अंदर आ रही है बनने के लिए सामान, उसे बोला जाएगा इनपुट, और जो भी बनता है वो फाइनल जो गुड या सर्विस बनती है वो क्या कहा जाएगा, आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन आउटपुट कॉल्ड राइस वी रिक्वायर इनपुट सच एज एग्रीकल्चर लैंड, seeds, fertilizer, plow, water, pesticides, diesel to run tractor, etc. All these inputs have to be combined in some prescribed amounts to produce some quantity of rice. Okay? अब हमें बनाना है अगर राइस, तो राइस के लिए क्या क्या चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा, सीड्स चाहिए होंगे, मतलब अगर हमें राइस को ग्रो करना है तो क्या क्या चाहिए होगा, हमें एक लैंड चाहिए होगा जहाँ पे हम उगा पाएंगे, उसके लिए वाटर चाहिए होगा, पेस्टिसाइड्स, डीजल चाहिए होगा ट्रैक्टर के लिए। सो ये सारे इनपुट्स हो गए, और राइस क्या हुआ, आउटपुट। तो जो भी अंदर आ रही है चीज़ें वो सामान बनाने के लिए उन्हें कहा जाएगा इनपुट, और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसे क्या कहा जाएगा, आउटपुट। Production function tells us the technical relationship between inputs and output of a firm. It tells us the maximum quantity of output that can be produced with the help of given quantity of input. मतलब प्रोडक्शन फंक्शन, द वर्ड फंक्शन क्यों बोला है, क्योंकि ये टेक्निकल रिलेशनशिप बताता है कि कितने इनपुट हम डालेंगे तो कितना आउटपुट बनेगा। सो नाउ दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन। सी, ए अगर राइस है तो उसका जो फंक्शन है, मतलब वो किससे बना है, राइस, लैंड और फर्टिलाइज़र मिला के। सो दिस बिकम्स आवर प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब कुछ नहीं होता है, टेक्निकल रिलेशनशिप जो होता है, मतलब ऐसे फॉर्मूला को जैसे एक्सप्रेस करते हैं वैसे अगर हम एक्सप्रेस करें तो वो बन जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। In short, the quantity of output is the function of input like land, labor, capital, entrepreneurship, and required raw materials. There is a direct relationship between the amount of input and the amount of output produced. जितना input हम डालेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स यूज़ करती हूँ, अच्छा खासा लैंड यूज़ करती हूँ, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करती हूँ, तो उतना ही ज़्यादा मेरा राइस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। Right, an increase in input leads to increase in output to a certain extent and vice versa. पर ऐसा नहीं हो सकता, श्योर हमेशा ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने जितना इनपुट डाला उतना का उतना सेम आउटपुट निकल आए। मतलब हो सकता है कुछ वेस्टेजेस भी हो सकते हैं, कोई सामान हो सकते हैं जो थोड़े से ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र अगर मैं लाती हूँ तो हो सकता है थोड़ा फर्टिलाइज़र से इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो और उस वजह से राइस ग्रो ही ना करे। सो जितना इनपुट आता है ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट सेम आए, पर ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। द एम ऑफ एवरी प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स। हर प्रोड्यूसर चाहेगा ना कि उनका जो इनपुट है वो कम से कम लगे और निकले आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब हम कम से कम रॉ मटेरियल्स यूज़ करें, कम से कम फर्टिलाइज़र यूज़ करें, कम से कम लैंड यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा राइस ग्रो करें। ऐसा कौन चाहेगा, प्रोड्यूसर चाहेगा। The input must be combined in a particular manner for production of a particular type of output. Take the example of a tailoring shop.
It requires a master who can cut the cloth as per measurement and one person for one stitching machine to stitch the cloth cut by the master to make shirt or pant, etc. If workload is more, then another machine and person to work with it can be added. अब क्या बोला है कि इनपुट मस्ट बी कंबाइंड इन अ पर्टिकुलर मैनर फॉर प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आउटपुट. मतलब इनपुट्स जो होते हैं वो भी अपने अपने तरीके से कंबाइन होते हैं. मतलब राइस की प्रोडक्शन में मैं अलग तरीके से इनपुट्स को मिक्स करूँगी. मिक्स करना मतलब ऐसा नहीं होता है कि 3-4 चीज़ें डाली उनको मिक्स कर दिया. जैसे हम कुछ सपोज केक बनाते तो सब बैटर मिक्स कर दिया, केक बन गया. दैट इज़ नॉट नेसेसरी, राइट. टेलरिंग शॉप है अगर, तो हो सकता है एक पर्सन जो होगा वो क्लॉथ कट कर रहा होगा, सेकेंड पर्सन होगा वो स्टिच कर रहा होगा. तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इनपुट का मिक्स होना ही बोलेंगे. हम भले ही वर्ड मिक्स यूज़ करें पर उसका लिटरल मीनिंग में हमें नहीं जानना है कि सच्ची में मिक्स करना होगा. इट मीन्स सारे इनपुट्स को कंबाइन कर लेना. Technology or method of production refers to the ratio in which inputs are combined to produce output. टेक्नोलॉजी या मेथड ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि कितना इनपुट हम ले रहे हैं, कितने रेशियो में हम इनपुट ले रहे हैं. मतलब मैं सपोज 5 पैकेट्स ऑफ फर्टिलाइज़र लग रहे हैं मुझे, ठीक है, 100 एकड़ की लैंड लग रही है मुझे, या रॉ मटेरियल्स मुझे 10 kgs लग रहा है. सो ये जो रेशियो होता है, कितना कितना अमाउंट डालना है, उसको क्या बोला जाएगा, मेथड ऑफ प्रोडक्शन. So the production function is also defined as a technical relationship that tells us the maximum output producible from various combination of inputs. तो हम क्या बोल सकते हैं, साथ साथ में हम क्या बोल सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को, कि एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप होती है जिससे हमें पता चलता है कि मैक्सिमम आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट. ये भी कौन बताता है, प्रोडक्शन फंक्शन ही बताता है. मतलब अल्टीमेटली ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है जो हमें बताएगा कि कितने इनपुट्स रिक्वायर होते हैं आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए. सो दिस वॉज टेक्निकल टर्म फॉर प्रोडक्शन, राइट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन. Goods and services can be produced in more than one way. For example, the production of cloth can be made either with the help of hand loom or with the help of power loom. The first one is labor intensive technology of production and the second one is capital intensive technology of production. मतलब कि कोई भी सामान को बनाने के एक ही तरीके नहीं होते, उनके बहुत सारे तरीके होते हैं. हो सकते हैं कोई कोई सामान ऐसे होते हैं जिनको हाथ के स्टिचिंग करके भी बनाया जा सकता है, और हो सकता है कोई कोई सामान ऐसे हो जिनको मशीन लगे, राइट. सो ये चैप्टर, ये पार्ट हमने पहले वाले चैप्टर में भी देखा था, जिसमें हमने देखा था कैसे हैंडलूम्स जो होते हैं, मतलब वहाँ पे हाथ से सामान बनाए हुए जाते हैं, ठीक है. और कैपिटल इंटेंसिव हमने देखा था जहाँ पे मशीन्स का यूज़ होता है. तो वही है ये. तो क्लॉथ को अगर बनाना है तो हो सकता है वो हैंडलूम के थ्रू बनाया जा सके, या हो सकता है पावर लूम के थ्रू बनाया जा सके. मतलब पावर का यूज़ करके बनाया जा सकता है, मतलब मशीन्स के थ्रू, या हाथ का यूज़ करके बनाया जा सकता है. So when a farmer makes use of wooden plow, bullocks, etc. in the production of food grains, he uses the labor-intensive technology of production. तो जो farmer होता है, राइट, वो क्या होता है, वो जब प्रोड्यूस कर रहा होता है कोई भी क्रॉप, तो वो क्या कर रहा होता है, लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रहा होता है. क्योंकि उसमें अगर वो खुद से अगर सब प्लाउइंग कर रहा है वगैरह कर रहा है, तो उसमें वो खुद अपना लेबर यूज़ कर रहा है. पर यही अगर वो मशीन्स यूज़ करता है, ठीक है, इसमें हम देखते हैं. ऑन द अदर हैंड व्हेन ही यूजेस ट्रैक्टर, पंप सेट, हार्वेस्टर, ये सारी मशीन्स के नाम है, राइट. सो ये सारी मशीन वो अगर यूज़ कर रहा है, ओके, सो देन इट इज़ बी नोन एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन. अगर वो बिना कुछ खुद के ही मेहनत से कर रहा है, सब कुछ प्लाइंग वगैरह वो खुद से कर रहा है, अलग अलग टूल्स यूज़ कर रहा है, पर वो अल्टीमेटली ये सारा काम खुद से कर रहा है, तो वो लेबर इंटेंसिव हो जाएगा. पर अगर मशीन ज़्यादा काम कर रही है, ऑलमोस्ट मशीन का ही काम है, वो सिर्फ उसको स्टार्ट कर देता है या उसको सिर्फ ड्राइव करके इधर उधर लेकर जाता है, ऐसे करता है, तो उसमें क्या हो रहा है, मशीन ही अल्टीमेटली सब काम कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन. In this way, the technological of production can be of two types, labor intensive और capital intensive. Labor intensive क्या होती है, when we make
more use of labor and less use of capital per unit of output in the production of our commodity, then it is called labor intensive technology. मतलब हम सोचेंगे फिर कि थोड़ा बहुत काम तो हम भी कर रहे हैं, मतलब भले ही मशीन ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही है पर हो सकता है थोड़ा बहुत काम हम कर रहे हैं, उसको कैसे डायरेक्शन देना है, कैसे स्टार्ट करना है मशीन्स को, वो सारा काम हम कर रहे हैं, तो फिर हमारा भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये कैपिटल इंटेंसिव कैसे बोला है? इसीलिए क्या बोला है यहाँ पे? मोर यूज़। तो या तो अगर लेबर बोलेगा कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ मशीन्स का पर थोड़ा बहुत मैं यूजेस ले रहा हूँ, तो हम सोचेंगे फिर ये लेबर इंटेंसिव कैसे हो सकता है? पर इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर मेजॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा काम लेबर रिलेटेड हो रहा है तो वो लेबर इंटेंसिव बन जाएगी, पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम कैपिटल यानी कि मशीन्स रिलेटेड हो रहा है तो वो क्या बन जाएगी? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. Now, this type of technology is used in household enterprises and in enterprises which make production for self-consumption or in case of small scale production. मतलब अभी के टाइम में क्या होगा, अगर हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तभी हम मशीन्स का इतना यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है मशीन्स का कॉस्ट बहुत आता है, राइट? तो अगर मुझे स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन करना है और वो काम मैं बिना मशीन्स की यूज़ करे भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? लेबर इंटेंसिव फॉलो करेंगे. और जहाँ पे खुद के लिए कंजम्पशन हो रहा है, मतलब अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे वो क्रॉप्स उगाए और फिर खुद के यूज़ करने के लिए ही वो होने वाले लेने वाले, तो हम फालतू में मशीन्स खरीद के खर्चा क्यों करेंगे? हमें जब पैसे ही नहीं मिलने वाले, हम सब खुद के लिए कर रहे हैं, तो हम खुद भी मेहनत कर सकते हैं क्योंकि वो स्मॉल स्केल में होगा. पर जब हम लार्ज स्केल में करते हैं, जब हमें उसको आगे बेचना होता है, ठीक है, हमें दूसरों के लिए प्रोड्यूस करना होता है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? मशीन्स को पिक्चर में लाना पड़ेगा. तो जब हमें लार्ज स्केल में करना होगा तो कैपिटल इंटेंसिव यूज़ होगा, जब हमें स्मॉल स्केल में करना होगा तो लेबर इंटेंसिव यूज़ होगा. नाउ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, when we make more use of capital and less use of labor per unit of output in the production of a commodity, that is called capital intensive technology. जहाँ पे ज़्यादा काम किसका हो रहा है? मशीन रिलेटेड है, हम कैपिटल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. This type of technology is used when the production is made on a large scale for sale in the market in order to earn profit. सिंपल सी बात है, हम अगर खर्चा करते हैं, जैसे मैंने बोला था, जो भी खर्चा होता है उतने ही प्राइस में हम उसको आगे नहीं बेचते. सपोज़ कोई सामान बनने में अगर 10 रुपये लग रहे हैं मुझे, तो मैं उसको आगे जाके 10 रुपये में नहीं बेच के 20 या 30 रुपीज़ में भी बेचूंगी, क्योंकि उसमें मेरे एफर्ट्स लगे, ठीक है, उसमें मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगा है, उसमें मेरा इतना सारा टाइम लगा है, तो मैं उसको जितना कॉस्ट लगा उतने में नहीं बेचूंगी. कभी भी प्रोड्यूसर जो होता है वो जितना कॉस्ट लगता है उसमें कोई भी सामान नहीं बेचता है. सो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, या लार्ज स्केल में हमें किसी और को बेचना है, तब हम क्या करेंगे? तब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे. तो उससे क्या होगा? मेरा खर्चा बच जाएगा. अगर मैं मशीन भी लाऊंगी तो उसका भी खर्चा इंक्लूड करके मेरा टोटल जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अगर वो मैं लेबर इंटेंसिव से यूज़ करती. क्योंकि लेबर इंटेंसिव क्या होता है? कोई इंसान होता है, वो कब तक काम कर सकता है? वो भी तो थक जाता है ना. तो वो स्मॉल स्केल के लिए अच्छा रोल होगा उसका, पर जब लार्ज स्केल के लिए होगा तो मशीन हमसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी. देयरफॉर वी विल यूज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जहाँ लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है. जैसे मैंने बोला 10 का वो कितने में बेचेगा? 15, 20, वो उसकी चॉइस है, अभी वो कितने में भी बेच सकता है, ठीक है. हो सकता है उसको लग रहा है कि बहुत बिक ही नहीं रहा है कोई सामान, इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में देख लेंगे वैसे. सो ठीक है, आई विल गिव यू हिंट. अगर उसको लग रहा है कि सामान बिक ही नहीं रहा है, मेरा सामान तो 10 में भी नहीं जा रहा है, तो हो सकता है उसको कभी कभी लॉस भी बेयर करना पड़े. इसलिए हमने देखा था कैसे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, वो रिस्क लेते हैं, ठीक है. सो एंटरप्रेन्योर अल्टीमेटली टेक्स द रिस्क. फाइन. नाउ अनदर एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी इज डिविजन ऑफ लेबर. हम लेबर को भी डिवाइड कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? Division of labor increases the efficiency of worker due to with large scale production becomes possible. हो सकता है हम लेबर्स को यूज़ करके भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करें, पर वो कब पॉसिबल होगा? डिविजन करने से. डिविजन ऑफ लेबर मीन्स splitting up of production activity into many processes and assigning every process among different worker according to their aptitude and ability. उनके एप्टीट्यूड के बेसिस पे, उनके एबिलिटी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? लेबर को भी अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. मतलब हम लेबर को एक ही काम में नहीं डाल के उनको डिवीजन कर सकते हैं. और वो कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं. एक हो सकता है प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा हो सकता है प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है. इसमें कैपिटल का कोई काम नहीं, अभी हम सिर्फ लेबर ओरिएंटेड देख रहे हैं. प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है?
If a worker specializes in the production of a single good or service, it is called प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर. मैं आप लोग को साइमल्टेनियसली पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है. मतलब सिर्फ प्रोडक्ट का हम नहीं देखेंगे, साथ साथ में प्रोसेस बेस्ड भी देख लेंगे ताकि हमें डिफरेंस पता चले दोनों में. सो प्रोडक्ट बेस्ड में मैंने क्या बोला, जब कोई पर्सन को एक ही गुड्स और सर्विसेज का पूरा नॉलेज है तो उसको बोला जाएगा प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर. वेयर एज प्रोसेस बेस्ड देखना भी. In case of process-based division of labor, production of a commodity is divided into many processes and a worker specializes in one or more processes. This is called process-based division of labor. Okay. एकदम मैं अगर लेमैन एग्जाम्पल में बताऊँ, प्रोडक्ट बेस्ड जो होता है उसमें सपोज़ ये जो पर्सन है अभी, इसको सिर्फ ये प्रोडक्ट का नॉलेज है, ठीक है. ये जो पर्सन है उसको सिर्फ ये प्रोडक्ट का नॉलेज है, ये जो पर्सन है उसको सिर्फ ये प्रोडक्ट का नॉलेज है. दिस इज़ प्रोडक्ट बेस्ड डिफ्रेंसिएशन. मतलब एक प्रोडक्ट के बारे में या कोई गुड एंड सर्विसेज के बारे में एक पर्सन को एक ही प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, दैट इज़ प्रोडक्ट बेस्ड. पर प्रोसेस बेस्ड क्या होता है, ये पूरा एक प्रोसेस है, ये पूरा साथ में चलता है. मतलब यहाँ से सपोज़ कोई सामान बनना स्टार्ट होता है, यहाँ पे जाके पूरा ख़त्म होता है, ठीक है. तो वो हो जाएगा प्रोसेस बेस्ड. पर यहाँ का जो ये वाला पार्ट का प्रोसेस में ये वाला जो पार्ट है उसकी नॉलेज ये पर्सन को है, पर इसके अंदर सामान 2-3 चीज़ें भी बन सकती है. मतलब 2-3 चीज़ें बनती है और फिर वो आगे जाता है. पर ये जो पर्सन है इसको ये 2-3 चीज़ों का नॉलेज है. ऐसा नहीं है उसको एक ही प्रोडक्ट का नॉलेज है, उसको 2-3 चीज़ों का नॉलेज है. पर प्रोसेस के सिर्फ इस पार्ट का उसका नॉलेज है, उसको आगे वाले का कुछ पता नहीं है. और ये वाला जो पार्ट आता है उसको सेकेंड वाले पर्सन को उसका नॉलेज है, ठीक है. सो दिस बिकम्स प्रोसेस बेस्ड डिफ्रेंसिएशन, सॉरी प्रोसेस बेस्ड division. So this was product based division of labor, and another one is process based division of labor. Okay, I want to give you even better explanation. हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, but I am sure you will be able to understand it very very properly. And फिर भी कोई doubt you can always ask in comments, right? So see, product based जो differentiation है उसमें क्या होगा कि मैं हूँ, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ माई सेल्फ. मेरे को राइस का बहुत काम अच्छे से आता है. मैं प्रोडक्शन राइस का कोई मुझे बोले तो मैं इजीली कर लूँगी. मुझे पता है क्या उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर प्रपोर्शन लगने वाला है, क्या क्या उसके अंदर प्रपोर्शन लगने वाला है, ठीक है. तो मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ कि ए राइस, ठीक है. अब बी पर्सन कोई और है. जो बी पर्सन है उसको वीट का सब अच्छे से समझ में आता है. उसको पता चलता है कि कितने रॉ मटेरियल्स लगने वाले, कितना फर्टिलाइज़र यूज़ होगा और कितना लैंड यूज़ होगा, ठीक है, और कितना क्वांटिटी में बनाना है. सो बी पर्सन को इसके बारे में नॉलेज है. सी पर्सन एक और है, उसको बादशाह का पूरा नॉलेज है. सो दिस इज़ प्रोडक्ट बेस्ड डिफ्रेंसिएशन. एक प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना कि कैसे क्या ग्रो होगा. नेक्स्ट, दिस वॉज प्रोडक्ट बेस्ड, ख़त्म. नाउ प्रोसेस बेस्ड. ब्रेड बनने का एक प्रोसेस है. सबसे पहले क्या होता है, आटा होता है, राइट. आटा से डो बनता है, डो बनता है, फिर उसके बाद में उसको पूरा बेक करते हैं, फिर कट करते हैं पीसेस में, फिर पैक करते हैं, ठीक है. सो अगर इसका एक प्रोसेस है, से यहाँ पे फर्स्ट वाले में डो बन रहा है, ठीक है. सेकंड वाले में उसको बेक किया जा रहा है, ठीक है. उसके बाद में उसको पीसेस में कट किया जा रहा है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में उसको पैक किया जा रहा है और लास्टली उसको बेचा जा रहा है. तो ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे पूरा आटा होता है, वो वाले पार्ट का नॉलेज ए को है, ठीक है. फिर वो जब डो बनता है उसका नॉलेज बी को है. फिर उसके बाद में जब वो बेक होता है उसके रिलेटेड पूरा नॉलेज सी को है. फिर उसके बाद में जब वो पीसेस में कट होता है उसका पूरा नॉलेज डी को है. सो दिस इज़ प्रोसेस बेस्ड. अब ए के अंदर पूरा आटा का जो भी होगा सब इसमें आ जाएगा कि कैसे वो लेकर आया वीट को, फिर उसने उसमें से कैसे ब्रेड बनाई, सॉरी उसमें से उसने कैसे आटा बनाया, ठीक है. उसको कैसे एकदम फाइनली वो मतलब बिना उसके अंदर कुछ और चीज़ नहीं हुए, मतलब उसको प्रॉपरली ऐसे छाना हुआ है, ठीक है. फिर उसमें भी कौन सी वाली ब्राउन वाली ब्रेड बनाने उसके हिसाब से क्या चाहिए, फिर मैदा वाले के लिए कौन सा चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ए का पार्ट. फिर बी वाला पार्ट है, उसमें वो कैसे डो बन रहा है वो सारा ध्यान बी रखेगा. उसके अंदर कितनी भी चीज़ें हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई एक प्रोडक्ट का है. मतलब ये दे आर ऑल टुगेदर पार्ट ऑफ ब्रेड. सो दिस इज़ प्रोसेस बेस्ड. और पहले वाला जो हमने देखा वो था प्रोडक्ट बेस्ड. Still, if you did not get it, you can still ask me. But I tried my best and I hope you got it, right? Now हम read करते हैं. Product based में, if a worker specializes in the production of a single good or service, it is called product based division of labor. Whereas process based में, in case of process based division of labor, the product of a commodity is divided into many processes and a worker specializes in one or two processes. This is called process based division of labor. Next,
In case of small farmers, a potter, a cobbler, or a carpenter in a village, we see there is a use of product-based division of labor. Farmers जो होते हैं, हमने जो एग्जांपल देखा राइस व्हीट वगैरह का, ठीक है, तो वो वाले में क्या होता है, प्रोसेस प्रोडक्ट बेस्ड होता है. इट इज़ वेरी कॉमन इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. इंडिया में चीज़ बहुत चलती है. When the production is made for self-consumption or on a small scale, it is the use of product-based division of labor. Again, जब स्मॉल स्केल में बननी होती है चीज़ें तो उसमें बहुत प्रोसेस नहीं लगता है, मतलब एकदम थोड़ी सी स्केल में ही हम बना रहे हैं, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बना रहे या हम खुद के लिए बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट बेस्ड हो जाएगा, उसमें बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. For example, most of the farmers in our country make production of food grains mainly for self-consumption. All of them make use of product-based division of labor. Done. Now process-based. In big production units like corporation and government enterprises, where the production is made on a very large scale, there is use of process-based division of labor. In case of process-based division of labor, the production of a commodity is divided into many processes and a worker specializes in one or two processes. This is called, process based. For example, Britannia Bread Company manufactures bread. Very nice. हमने जो example लिया वही है. I swear मैंने ये read नहीं किया था and I took that example. पर अच्छा हुआ वही example यहाँ लिखा हुआ है. Britannia Bread Company manufactures bread. Raw materials for bread is wheat flour. Conversion of wheat flour into bread requires 3 or 4 processes. The flour has to be converted into dough. The flour is converted into dough and dough has to be kept into containers for baking. Containers are kept in oven for baking. The baker's bread is cut into appropriate size and packed. All process required in manufacturing of bread are undertaken by different workers and nobody can claim that he has manufactured the bread. मतलब अगर उसमें 10 वर्कर की रिक्वायरमेंट है तो ऐसा नहीं हो सकता कि ए पर्सन बोलेगा कि मैंने बनाई है ब्रेड, बी पर्सन बोलेगा मैंने बनाई है ब्रेड. नो, इट डजंट वर्क दैट वे. अल्टीमेटली ए बी सी डी सब ने मिलकर ही ब्रेड को बनाया है. सो टेकिंग टू अवर एग्जाम्पल, यू कैन सी हमने जो पढ़ा वही यहाँ लिखा हुआ है, राइट. प्रोडक्ट बेस्ड का फार्मर वाला एक्टिविटी एंड प्रोसेस बेस्ड में ब्रेड वाली एक्टिविटी. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, थोड़ा सी अनक्लीन है बट फाइन. इफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट तो इट विल वर्क वेल फॉर यू. ओके, सो he can say that he has performed 1 or 2 process in the preparation of the bread. In government sector also, the supply of any single good or service depends on the process based division of labor. अगर हम गवर्नमेंट के जो सेक्टर होता है उसकी बात करें तो वहाँ पे भी प्रोसेस बेस्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ सिंपल स्ट्रीट लाइटिंग टू बी प्रोवाइडेड इन अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स. It undergoes several processes. First is the installation of electric poles in the street. Second process is connecting all poles with electric wires. Third is fitting electric bulbs and tubes. And final stage is release of electric supply from substation. All these processes are undertaken by different workers. For removing any defect in functioning of system, these are another team of workers from maintenance department who put the system in order. Okay, so I'll just draw quickly एक यहाँ पे इन लोग को यहाँ पे स्ट्रीट में लाइट लगानी है, ठीक है. तो इसमें क्या लगेगा, सबसे पहले तो उनको लगानी पड़ेगी लाइट. उसके लिए उनको पोल्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक वायर्स अलग अलग जगह पे कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है. उसके बाद में वो लोग सप्लाई करेंगे लाइट का और वैसे करके जो स्ट्रीट में लाइट लगाना चाहते हैं वहाँ पे लाइट्स लग जाएगी. और लास्टली कोई प्रॉब्लम भी आती है, वो लाइट अगर नहीं चलती है, ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए भी एक सेपरेट टीम ऑफ वर्कर होगी. दिस इज़ अबाउट प्रोसेस बेस्ड डिविजन ऑफ लेबर. Division of labor increases the efficiency of worker and lead to possibility of inventions and discovery because of repetitive nature of work. कोई भी काम हम जब बार बार करते हैं तो उससे क्या होता है, हम उस चीज़ में प्रो बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं, राइट. सो इसीलिए क्या होता है, डिविजन ऑफ लेबर करना बहुत इफेक्टिव होता है. इट एनकरेजेस द यूज़ ऑफ मशीन इन प्लेस ऑफ मैनुअल लेबर. और इससे क्या होता है, मशीन्स का भी यूज़ होने लगता है ज़्यादा से ज़्यादा. मतलब प्रोसेस बेस्ड वाले में जैसे था तो कोई पर्सन खुद भले ही नहीं इन्वॉल्व है बट स्टिल क्या हो रहा था, वो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट था, मतलब वो वहाँ पे मशीन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, पर्सन के थ्रू इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, बट मशीन्स वर इन्वॉल्व. इट ऑल्सो लीड्स टू यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. मतलब एक तरीके से कंबाइंड हो गई, लेबर इंटेंसिव भी हो गया और कैपिटल इंटेंसिव भी हो जाता है. Okay, as I told you in part 1 of the video of the chapter, we will be covering only 2 topics and these were very light topics, easy थे. Understand it quickly. नहीं समझ आए एक और बार वीडियो देखो, 2-3 बार देखो जब तक समझ नहीं आता.
okay. And I've told you before also, you can watch it like first time पे 1.25x में देखा या 1x में देख लिया, then 2x में देख लिया या 1.5x में देख लिया, whatever. So इससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छे से होगी आप लोग की. Then in next part we will be doing TP, AP, MP. थोड़ा टेक्निकल है, मतलब थोड़ा सम्स रिलेटेड है, so be prepared for it, but you can I know you will be able to understand it properly. So keep studying and happy learning. Thank you.